बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, आज 3 मार्च बरोज़ इतवार 2024 है और आज के दिन शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का हलफ़ उठा लिया है और पाकिस्तान के इस वक्त वो 24वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब देखना ये है कि बहुत से दोस्त शुरू से ही ये पेशीनगोई कर रहे थे कि ये जो वज़ीर आज़म है ये हुकूमत है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, कुछ ने 6 माह और कुछ ने 1 साल का टाइम दिया है। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इतना ही अरसा ये पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे, या इस पर हम थोड़ा सा तज़किया करने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात शुरू कर लेते हैं कि कायदे आज़म ने, मेरे पास वो लेटर भी पड़ा हुआ है, उसने कहा था कि पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी निज़ाम बहुत ही ख़तरनाक है और इसमें हमने देख लिया जो कौमें अपने वालद की, अपने कायद की वसीयत पर अमल नहीं करती फिर वो इसी तरह ज़लील ख़्वार होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 74-76 बरस से हम लोग इसी तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन दिवालियापन की जो है सूरत हाल में है। तो अब जो देखना ये है कि पिछले 76 बरसों में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तो शायद यही हमारे कायद की, हमारे लीडर की हमें ये बद्दुआ है कि हम सदारती निज़ाम में उस तरह नहीं गए जिस तरह हमें जाना चाहिए था। तो सबसे पहला ये है कि ये भी इशारा हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्यों नाकाम रहा है। और अब भी जब ये वज़ीर आज़म आज जिन्होंने 24वां वज़ीर आज़म का हलफ़ लिया है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हुए दिखाई नहीं देते। पहली बात यह है कि इनका मैंडेट जो है वो चोरी का है और इसके ऊपर अपोजिशन बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इस टाइम लान तन कर रही है, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन इखलाक़ी जुर्रत होनी चाहिए थी इनके अंदर। और इनके कुछ जो MN हैं, MPs हैं, उन्होंने खुद आकर बरमला ये बताया है कि हमारा हक़ नहीं बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया है उन्हीं को ही जितवाना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे ताकतवर हल्के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि हमने किसको जितवाना है, तो फिर ये हुआ है कि धौंस और धांधली से चंद लोगों को, ख़ास लोगों को फिर रात को 12 बजे के बाद जितवाया गया और सुबह तक रिज़ल्ट बदल चुके थे। अच्छा, अब आ जाते हैं असल सूरत हाल के ऊपर। ये मुद्दत हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 5 साल मुद्दत तो पूरी नहीं करेगी। अब कुछ लोग 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम तज़किया कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान में 76 बरसों से तकरीबन डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आधा वक्त इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार पर काबज़ रही है और आधा वक्त तकरीबन डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट इक़्तिदार पर काबज़ रही है। जब मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था तो वो एहतसाब का नारा लेकर आए थे और उन्होंने उस टाइम नैब जैसा इदारा कायम किया और एहतसाब भी हुआ। लेकिन बाद में उसके बाद इक़्तिदार के एक ऐसा नशा चढ़ा के उन्होंने सब के लिए फिर दरवाजे ओपन किए, जिसको जैसे सानिया 9 में ही हुआ था इसला, जो आकर माफ़ी मांग लेता था, जो इनके साथ शामिल हो जाता था, उसके ऊपर मुकदमात भी ख़त्म हो जाते थे। तो अब भी यही हो रहा है। अब भी पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट ही रूल कर रही है। और एक चीज़ मैं वाज़ा करता जाऊँ, पाकिस्तान में 1 मैन रूल है। मतलब यह है कि एक ही शख्स खुद को इदारा भी समझता है और वो खुद ही फैसले करता है, उसके अंदर इदारे का कोई असर रसूख नहीं होता। तो चूँकि अब हमारे आर्मी चीफ साहब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि इसी बंदे को लेकर आना है। अब क्यों लेकर आना था तो देख लें आप, जब बाजवा साहब के साथ रजीम चेंज से पहले PDM की डील हो रही थी तो उस वक़्त भी उनको एक्सटेंशन का लारा लगाया गया था। लेकिन आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ से साहब ने उनको एक्सटेंशन देने की बात की तो उस टाइम मियाँ साहब ने इनकार कर दिया और आसिम मुनीर साहब को नया आर्मी चीफ मुंतखब, या नहीं आर्मी चीफ लगा दिया, मुंतखब तो नहीं हम कह सकते, लेकिन उन्होंने मुंतखब ज़रूर किया था। तो उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को लगाया। अब ये था कि वादे तो थे कि आप हमें लगाएंगे, हम आपको लगाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है कि हमारे यहाँ ज़ातियात की सियासत हो रही है, मफादात की सियासत हो रही है, मुल्क की मफाद में कुछ नहीं हो रहा। तो अब ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो इनके ऊपर तो शक व शुबहात तो पहले से इस्टेब्लिशमेंट को हैं कि जब ये इक़्तिदार में आता है तो फिर ये गिरबान भी पकड़ने की कोशिश करता है। और 5 आर्मी चीफ ये पहले लगा चुका है और किसी आर्मी चीफ से नहीं बनी।
तो छठे आर्मी चीफ़ को ये पता था कि अब हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो शहबाज शरीफ जो कि अच्छे बच्चों की तरह हर चीज़ को तस्लीम कर लेता है और जो कहते हैं उससे एक स्टेप आगे जाकर वो काम कर रहा होता है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ना पहले मंजूर थे ना अब कबूल हैं। और इसीलिए मैं बार बार दोस्तों को इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब के जो बड़े लाडले थे या उनके चहेते थे उन MNAs को नहीं जितवाया गया। हालांकि जब धांधली कर रहे थे तो फिर आप हर बंदे को जितवा सकते थे जब आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन चूँकि जो ज़्यादा क्लोज नवाज शरीफ साहब के थे उन MPs को MNAs को, उसमें जावेद चौधरी आपको अक्सर बरमला तौर पर ये बयान देते दिखाई देते हैं। और फिर इसके अलावा आपने देख लिया मरीम के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन चूँकि मियाँ साहब की धमकी काम आ गई और फिर सूबा पंजाब के इख्तियारात उस तरह नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं ज़ेर करे। तो बहरहाल ये चीज़ नोट कर लें कि तकरीबन 29 नवंबर 2022 से लेकर अब तकरीबन 3 अप्रैल हो चुका है, मार्च हो चुका है और इस दरमियान में तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। तो इस 1.5 साल के अंदर हम अंदाज़ा कर लें कि अभी 1.5 साल आर्मी चीफ साहब का पड़ा हुआ है और 1.5 साल तकरीबन ये हुकूमत अब आगे चलेगी। क्योंकि अगर अमेरिकन चाहें ना चाहें या ताकतें चाहें ना चाहें, लेकिन अगर एक बंदा चाहेगा कि मुझे एक्सटेंशन मिले, क्योंकि आर्मी चीफ जब लग जाता है तो फिर उसके बाद उसकी नज़र एक्सटेंशन पर होती है। तो ये हुकूमत 1.5 साल 2 साल चलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद भी अगर हालात ऐसे रहे, मौशत चल पड़ी और कुछ अमेरिकन ने आपकी मदद कर दी, वो भी मुमकिन दिखाई नहीं देती। और उधर अमेरिका के अंदर जो बाइडन जो है वो हार रहा है और नवंबर के अंदर फैसला हो जाएगा। और ट्रंप अगर आ जाता है तो ट्रंप तो लामहल्ला तौर पर वो उस हुकूमत की हमायत नहीं करेगा। और वो चूँकि इमरान खान के साथ थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी और वो हालात की सूरत हाल को भी समझेगा और फिर मुझे जो लग रहा है कि वहाँ से भी प्रेशर आएगा। तो ये जो है खींच के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल ये हुकूमत चलेगी। और 2 साल के अंदर आप ये क्या डिलीवर कर सकते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, किन से भीख मांगते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि दोस्त मालिक अगर उस तरह इनकी हेल्प करते तो पिछली जो PDM 1 थी उसमें भी शहबाज शरीफ की मदद कर सकते थे। चाइना ने भी हाथ खींच लिया और फिर इन्होंने जो जो गलतियाँ कुताहियाँ की, जो ब्लंडर किए, उसका खमियाजा तो खैर मुल्क को कौम ने भुगता है। लेकिन अब कौमी ख़जाना खाली है। उस वक्त कुछ ना कुछ ख़जाने में पड़ा हुआ था। अब 30 जून को IMF को किस्तें वापस करनी है और बहुत से मसाइल हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, गैस के बिलों में इजाफा हो चुका है। तो महंगाई चूँकि ज़्यादा है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है। तो और फिर दूसरी बात यह, PDM जब बनी हुई थी उस टाइम तगड़ी अपोजिशन कोई नहीं थी, जो अपोजिशन थी वो पपट थी। अब एक तगड़ी और बड़ी समझ लें कि ज़बरदस्त अपोजिशन इनको टफ़ टाइम देने जा रही है। और जब PTI वहाँ वफाक में होगी तो इनको हुकूमत तो नहीं करने देगी, कानून साजी भी शायद उस तरह ना करने दे। तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। अब आ जाते हैं ज़रदारी साहब के ऊपर। अगर वो सदर बन जाते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी सदूर है उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की है। मैं बार बार ये शुरू में भी याद करा रहा हूँ, अब भी करा रहा हूँ कि हमने कायदे आज़म की वसीयत को नज़रअंदाज किया और आप यकीन कर लें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सदूर आए उन्होंने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की है। और जो वज़ीर आज़म है, जो पार्लियामेंट से मुंतखब होता है, उसने कभी भी अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो अब भी जब शहबाज शरीफ अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा तो इसके बाद फिर हमारे ताकतवर हलकों को और आवाम को भी अब संजीदगी की सोचना होगा कि ये निज़ाम हमें डिलीवर नहीं कर सकता। अगले भी 100 साल हम इस निज़ाम को आजमाते रहेंगे तो ये निज़ाम इसी तरह ही गिरता रहेगा, अपने बोझ से गिरता रहेगा। तो अब भी ये आप उम्मीद रखें कि शहबाज शरीफ साहब की उम्र मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन उनकी जो इक़्तिदार की उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है। 1.5 से 2 साल के अंदर अब वो क्या डिलीवर करते हैं वल्लाह आलम। लेकिन पिछले 16 माह में अगर कुछ नहीं कर सके तो अगले भी 18-20 माह में या 24 माह में भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।